हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको दिया था कि चैप्टर 8 आपको रीड करना है, क्योंकि ये थोड़ी अजीब सी कहानी है, आपको समझना ज़रूरी है। तो आप रीड किए होंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। ये कहानी 1967 में लिखी गई है और ये भविष्य के बारे में कहानी लिखी गई है, यानी फ्यूचर के बारे में। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन थोड़ा आपको समझना भी होगा। ये आज के बारे में, मीन्स अब कैसा माहौल है, इसके बारे में फ्यूचर में किसी बच्चे को बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। कुम्मी नाम की एक लड़की है जो कि अपनी डायरी में 2155 की रात को लिखती है कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। अब 2155 यानी आज से भी 150 साल आगे की कहानी। उस टाइम किसी बच्चे को, जो रोहित नाम का बच्चा है, उसे अभी के समय की एक बुक मिलती है। अब सोचिए कि आज से 150 साल बाद शायद बुक से पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो उस टाइम अगर बच्चे को बुक मिलती है तो उसके लिए ये बहुत एक अजीब सी चीज़ होती है, एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है। तो पुस्तक पुरानी थी और कुम्मी के दादा ने उसको बताया कि जब वो लोग छोटे थे तब उनके दादा ने बताया था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और उसको बुक के रूप में पढ़ा जाता था। हर एक पुस्तक में पृष्ठ, जिसे कि आप पेज बोलते हैं, होते थे और कहानियाँ छपी होती थी। ये सब कुम्मी सोचती है कि उसके दादाजी ने उसको बताया था। आप तो बुक के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि आप तो बुक से ही पढ़ते हैं। और वो ये भी सोचती है कि हर एक पेज को पलटकर फिर आगे का पेज पढ़ना होता था। उस पे अक्षर स्थिर होते थे, चलते फिरते नहीं थे। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अच्छा, क्या ऐसा है? किताबें क्या बेकार होती हैं? नहीं। एक ही किताब को कई लोग पढ़ सकते हैं और बार बार भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन जिस समय के बारे में ये कहानी लिखी गई है, उस समय के बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न के पर्दे पर पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पे आप पढ़ सकते हैं वैसे। तो वो बच्चा सोच रहा है कि रोहित जो है कि पहले जो पुस्तकें होती थी वो कितनी बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर फालतू हो गई। लेकिन अब तो हम टेलीविज़न के पर्दे पर बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और वो वैसे की वैसी ही रहती हैं, बेकार नहीं होती हैं। कुम्मी ने भी इस बात में हाँ मिलाई और फिर उससे पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली थी। तो रोहित ने बताया कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं था और उसी को हम लोग फेंक रहे थे, उसमें ये पुस्तक मिली। अब कुम्मी पूछती, इसमें क्या लिखा है? तो रोहित उसको बताता है कि स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया और कहा कि उसके विषय में लिखने को ही क्या, हर स्टूडेंट के घर में। अब देखिए, आपको 2155 के बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम में शायद बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, अभी तो पता नहीं, लेकिन इस कहानी में कल्पना की गई है कि उस टाइम में 2155 में, यानी आने वाले समय में, बच्चे ऐसे पढ़ेंगे कि हर एक स्टूडेंट के घर में एक मशीन होगी जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होगा, यानी एक स्क्रीन होगी, और रोज़ नियमित रूप से उसके सामने स्टूडेंट को बैठ जाना है और वो मशीन उन्हें पढ़ाएगी और जो भी होमवर्क होगा वो दूसरे दिन उसी मशीन के अंदर डाल देना है करके। मशीन उनको उनकी गलतियां बताएंगी, मिस्टेक बताएंगी और उसे समझाएगी, और एक विषय जब कंप्लीट हो जाएगा तो वही मशीन उनका एग्ज़ाम भी लेगी और फिर आगे पढ़ाना शुरू करेगी। समझ लीजिए एक कंप्यूटर या एक रोबोट के जैसा। और ये सब कहते कहते कुम्मी थक गई थी और वो बोली, कितना बोरिंग, उबाऊ यानी बोरिंग होता है यह सारा स्कूल का काम। अब आप खुद सोचिए कि आप ऐसे
गेम खेलते हैं कंप्यूटर में तो आपको मज़ा आता है, लेकिन अगर रोज़ आपको कंप्यूटर से ही पढ़ना हो तो कितना बोरियत हो जाएगा ना। तो रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था और बोला, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था, यानी इससे अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। अब रोहित बताता है कि ये तो बहुत पहले ज़माने के स्कूल के बारे में लिखा है, यानी कब के बारे में? आज के बारे में, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं। कुम्मी के मन में उत्सुकता जगी और वो बोली कि फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे ना। अब सोचिए कि उस टाइम में बच्चों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि टीचर कैसे होते थे, अभी के टाइम के टीचर कैसे होते थे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। अच्छा, एक बार कुम्मी को भूगोल के सब्जेक्ट में परेशानी होने लगी थी तो उसकी मम्मी ने जो सेक्रेटरी थे मोहल्ले के उनको बताया और एक आदमी आया था रिपेयर करने और उसने मशीन, जो पढ़ाने वाली मशीन थी, उसका हर एक पुर्जा अलग कर दिया था। तब कुम्मी ने ये सोचा था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को, यानी जो मशीनी अध्यापक है, जो मशीनी टीचर है, उसको जोड़ ही ना पाए तो उसे हमेशा के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। अब वो आदमी बताता है कुम्मी की मम्मी को कि भूगोल की जो चक्की थी, यानी कि जो उसका स्पीड था वो तेज़ था, इसीलिए शायद कुम्मी को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होगा। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। अब देखिए अभी क्या होता है, एक एज वाले एक ही क्लास में होते हैं ना, वही बात। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? अब कुम्मी कहती है कि जो मशीनी टीचर है वो तो हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाता है, तो वो उसकी जो समझ है, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं समझ सकता, तो वो जो मशीनी टीचर है वो हर एक बच्चे को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाता है। लेकिन जब सब बच्चे एक साथ बैठते होंगे तो टीचर उनको कैसे पढ़ा पाती होंगी? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसा रोहित बोलता है। तो कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। वो दोनों स्कूल के बारे में बातें ही कर रहे थे कि तभी अंदर से माँ ने आवाज़ दी और कुम्मी बोले कि लगता है पढ़ाई का टाइम हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, यानी जो मशीनी टीचर था वो आगे पढ़ाने के लिए रेडी था। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी कि मैथ्स सीखना है और कल जो होमवर्क मिला था वो मशीन के अंदर डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। कुम्मी सोच अपना होमवर्क डाल रही थी और सोच रही थी कि पुराने स्कूल में कितना मज़ा आता होगा, जहाँ की बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे और हंसते खेलते होंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ते होंगे और पढ़ाने वाले भी लेडीज़ और जेंट्स टीचर होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और
तभी उसका मशीनी टीचर ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब देखिए, आप भी अभी कितने महीनों से स्कूल नहीं गए होंगे, तब आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि स्कूल जाना कितना अच्छा होता होगा। 2-4 दिन की छुट्टी तो अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा के लिए अगर आपको घर पे बैठा दिया जाए और ऐसे ही मोबाइल से पढ़ाया जाए तो कितना बोरिंग होगा ना। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप टीचर से पूछ भी नहीं सकते हैं और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकते हैं। स्कूल जाने से क्या होता है, आप अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, टीचर आपको कई बार समझा सकती हैं। तो इसलिए स्कूल जाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार काम है। इसलिए स्कूल जाने में अब कभी भी आपको बोर नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको स्कूल जाने से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहानी ऐसे ही लिखी गई है कि जिस टाइम में बच्चे घर में ही बैठ के मशीन से पढ़ेंगे उस टाइम बच्चों को कितनी बोरिंग होगी, क्योंकि मशीन तो बस पढ़ाता ही जाएगा, न कोई हंसी मजाक न कोई बातचीत, बस पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप भी अभी ऐसा अनुभव तो कर रहे होंगे लॉकडाउन में, क्योंकि आप भी कुछ ऐसे ही मशीन से ही पढ़ रहे हैं, यानी मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो अब जब भी स्कूल खुले आप प्रे कीजिए कि जल्दी से स्कूल खुले, और जब भी स्कूल खुले रेगुलर स्कूल जाइए। और अब आपको पता चलेगा कि स्कूल जाना कितना एंजॉय से भरा होता है, ये बोरिंग नहीं होता है बल्कि एक अच्छा काम होता है। सो आप इस कहानी को एक बार फिर से रीड कीजिए और समझिए। गुड बाय बच्चों।